जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे ही धर्म की त्रुटि हो रही है। प्रकृति में असंतुलन बढ़ रहा है। मनुष्यों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी कारण मनुष्य आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है और यहाँ वहाँ अपने आप को ही ढूंढ रहा है। वैसे तो लोक कल्याण के लिए अनेकों तीर्थ इस भारतवर्ष में विद्यमान हैं, परंतु नारद पुराण के अनुसार भूलोक का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ व सर्वश्रेष्ठ नदी किसको कहा गया है, यह आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। हमें विश्वास है कि इन प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद आपके मन में जो संशय हैं, वह अवश्य दूर हो जाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, सूत जी और नारद जी के संवाद में नारद जी ने इस प्रकार अपने प्रश्न किए। नारद जी बोले, मुने, आप शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं। मुझ पर बड़ी भारी दया करके यह ठीक ठीक बताइए कि क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है। सनक जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह परम गोपनीय प्रसंग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रों का यह वर्णन सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, श्रेष्ठ, बुरे स्वप्नों का नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियों को नित्य निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। गंगा और यमुना का जो संगम है, उसी को ऋषि मुनि शास्त्रों में उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्य की इच्छा रखने वाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जल से भरे हुए उस संगम तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा को परम पवित्र नदी समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात सूर्य की पुत्री हैं। हे ब्राह्मण, इन दोनों का समागम परम कल्याणकारी है। हे मुने, नदियों में श्रेष्ठ गंगा स्मरण मात्र से समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा सारे उपद्रवों को मिटा देने वाली है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो जो पुण्य क्षेत्र हैं, उन सबसे अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयाग को ही जानना चाहिए, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया था तथा सब महर्षियों ने भी वहाँ नाना प्रकार के यज्ञ किए थे। जो गंगा में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने वाली भगवती गंगा मुनियों और देवताओं के द्वारा भी भली भांति सेवन करने योग्य हैं, फिर साधारण मनुष्यों के लिए तो बात ही क्या है। गंगा में किया हुआ स्नान महान पुण्यदायक तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह भगवान विष्णु का सारूप्य देने वाला होता है। गंगा में स्नान करने वाले पापी भी सब पापों से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर परम धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने गंगा में स्नान किया है, वे महात्मा पुरुष पिता और माता के कुल की बहुत सी पीढ़ियों का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, जो गंगा जी का स्मरण करता है, उसने सब तीर्थों में स्नान और सभी पुण्य क्षेत्रों में निवास कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्तम धर्म का उपदेश देने वाले गुरु के चरणों की धूल, गंगा जी की मृत्तिका तथा तुलसी वृक्ष के मूल भाग की मिट्टी को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता है, वह वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी है। हे ब्राह्मण, दूसरी बातें बहुत कहने से क्या लाभ। साक्षात भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्षों में गंगा जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। माया सारे जगत को मोह में डाले हुए है, यह कितनी अद्भुत बात है। क्योंकि गंगा और उसके नाम के रहते हुए भी लोग नरक में जाते हैं।
गंगा जी का नाम संसार के सभी दुखों का नाश करने वाला बताया गया है। तुलसी के नाम तथा भगवान की कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति की हुई भक्ति का भी यही फल है। परम पुण्यमयी इस गंगा नदी का यदि मेष, तुला और मकर की संक्रांतियों में अर्थात वैशाख, कार्तिक और माघ के महीनों में भक्तिपूर्वक सेवन किया जाए तो सेवन करने वाले संपूर्ण जगत को यह पवित्र कर देती है। हे द्विजश्रेष्ठ, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थों में गंगा जी ही सबसे प्रधान मानी गई हैं। जैसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापों का नाश करने वाली गंगा देवी सब तीर्थों में व्याप्त हैं। महान आश्चर्य है कि परम पावनी जगदम्बा गंगा स्नानपान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर रही हैं, फिर सभी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहीं करते। इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थों में उत्तम तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोक में कान वाले पुरुषों के वे ही दोनों कान धन्य हैं और वे ही बहुत से शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाले हैं, जिनके द्वारा बारंबार काशी का नाम श्रवण किया गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी का स्मरण करते हैं, वे सब पापों का नाश करके भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। मनुष्य 100 योजन दूर रहकर भी यदि इस क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भगवान शिव के रोग शोक रहित नित्य धाम को चला जाता है। हे ब्राह्मण, जो प्राण निकलते समय काशीपुरी क्षेत्र का स्मरण कर लेता है, वह भी सब पापों से छूटकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के विषय में यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जो काशी का नाम भी लेते हैं, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। हे ब्राह्मण, गंगा और यमुना का संगम जो वर्तमान समय में प्रयागराज में है, वह तो काशी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी गंगा में स्नान किया जाए, वह स्नान पान आदि के द्वारा संपूर्ण जगत को पवित्र करती है और अंत में इंद्र लोक पहुँचाती है। लोक का कल्याण करने वाले लिंग स्वरूप भगवान शंकर भी जिस गंगा का सदा सेवन करते हैं, उसकी महिमा का पूरा पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है। शिवलिंग साक्षात श्रीहरि रूप है और श्रीहरि साक्षात शिवलिंग रूप हैं। इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो इनमें भेद करता है, उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि अंत रहित भगवान विष्णु और शिव में भेदभाव करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अवश्य ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।